गाइस, इस वीडियो में मैंने एक चैलेंज लिया है कि मैं आपको एंटरटेन करूंगा और वो भी मॉर्निंग 3:30 ओ क्लॉक उठ के। अभी टाइम हो रहा है 6 ओ क्लॉक। तो फिर अभी मुझे सोना है और मॉर्निंग 3:30 ओ क्लॉक से पहले उठना है। उसके बाद मुझे आपको करना है एंटरटेन। तो इस वीडियो का एक ही मकसद है कि आपको एंटरटेन भी करना है, साथ में कुछ नॉलेज भी देना है। तो गाइस, इस वीडियो को करते हैं थोड़ा सा क्रेजी और मिलता हूँ मैं आपको मॉर्निंग 3:30 ओ क्लॉक, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, और फाइनली 3 ओ क्लॉक हो चुके हैं। तो मैं आपको जैसा बोला था ठीक वैसे ही मैं उठ गया हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 3:30 ओ क्लॉक उठ के आपको एंटरटेन करूँगा। तो अभी जो टाइम हो रहा है पक्का 3:31 ओ क्लॉक हो रहा है। 1 मिनट में लेट हूँ, सॉरी, बट आज मैं आपको थोड़ा एंटरटेन करूँगा। 3 ओ क्लॉक उठना, 3:30 ओ क्लॉक उठना, 11 ओ क्लॉक सोना, 3:30 ओ क्लॉक उठना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, आज का जो अपना चैलेंज है कि मैं आपको एंटरटेन करूंगा, ये चैलेंज पूरा करते हैं। ठीक है, एंटरटेन करने के साथ साथ ही आपको थोड़ा सा नॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, मैंने गूगल पे सर्च किया था फनी एनिमल ग्रुप नेम्स। ठीक है, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम मिले। इसके ग्रुप नेम को जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो पहला पॉइंट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है फ्रॉक्स के ग्रुप, यानी मेंढक के ग्रुप। मेंढक के ग्रुप को क्या कहा जाता है? मेंढक के ग्रुप को आर्मी कहा जाता है। रीजन ये है, जब बरसात का मौसम होता है तो सभी मेंढक एक जगह इकट्ठा होकर साउंड करते हैं, आवाज करते हैं। तो इसी वजह से मेंढक के ग्रुप को आर्मी कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा दूसरा पॉइंट है क्राउस ग्रुप, यानी कौओं के ग्रुप को। कौओं के ग्रुप को क्या कहा जाता है? कौओं के ग्रुप को मर्डर कहा जाता है। मर्डर, ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में जो कौवे होते थे वो ब्लैक होते थे, और ब्लैक कलर अच्छा नहीं माना जाता है। ब्लैक कलर बैड होता है पुराने जमाने के हिसाब से। ब्लैक होने के साथ साथ प्लस लाउड आवाज, कौओं का जो आवाज होता है वो लाउड होता है, और लाउड आवाज स्कैरी होता है। इस वजह से हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है आउल्स के ग्रुप, यानी उल्लुओं के ग्रुप को क्या कहा जाता है? उल्लुओं के ग्रुप को पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में उल्लुओं को समझदार माना जाता था। समझदार, सीरियस मीटिंग, यानी बुद्धिमान माना जाता था। इसलिए उनका ग्रुप पार्लियामेंट कहलाता है। ठीक है, और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है लायंस, यानी शेर। लायंस के ग्रुप को क्या कहा जाता है? लायंस के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है, क्योंकि लायंस जो होते हैं उनका बिहेवियर रॉयल प्लस कॉन्फिडेंस भरा होता है। वो अपने टेरिटरी में फुल प्रोटेक्शन करते हैं, बिल्कुल किंग के जैसा। इसलिए लायंस के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। थर्ड पॉइंट क्लियर। अब हम लेते हैं चौथा पॉइंट, यानी फोर्थ पॉइंट हमारा है मंकीस। मंकी यानी बंदरों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बंदरों के ग्रुप को ट्रूप कहा जाता है। ट्रूप क्यों कहा जाता है? बिकॉज रीजन ये है, मंकी जो होते हैं यानी बंदर जो होते हैं
एक प्रॉपर ग्रुप में होते हैं और ग्रुप का एक लीडर होता है, बिल्कुल आर्मी ट्रूप स्ट्रक्चर के जैसा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से बंदरों के ग्रुप को ट्रूप कहा जाता है। अजीब अजीब नेम अभी भी बहुत सारे नेम पेंडिंग है, अभी मैंने 4 बताए, 6 और पेंडिंग है, वो आप सुन के जरूर जाइए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। फ्रॉग्स हो गया, क्राउस हो गया, लाइन्स हो गया, उल्लुओं के ग्रुप हो गए, आउल्स के ग्रुप हो गए, प्लस मंकीज के ग्रुप हो गए। हमारा जो 6ठा पॉइंट है यानी 6th पॉइंट, वो है फिश। फिश के ग्रुप को क्या कहा जाता है, जरा सोचिए, मैं बताता हूँ। फिश के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। वाई? अभी मैं बताता हूँ। फिश जो होती है, जब वो पानी में तैरती है तो सारे फिश मिलके एक साथ पानी में तैरती है, एक साथ मूव करती है, बिल्कुल स्कूल में जैसे बच्चे लोग एक साथ सभी चीजें करते हैं फुल डिसिप्लिन के साथ। तो इसी वजह से फिश के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। स्कूल के बच्चे जो होते हैं फुल डिसिप्लिन में, सभी बच्चे एक साथ डिसिप्लिन के साथ जो जो काम करते हैं, तो सेम वैसे ही फिश पानी में फुल डिसिप्लिन के साथ पानी में तैरती है, एक साथ मुड़ती है। तो इसी वजह से फिश के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है, बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह। हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है पांडास। पांडा तो आप जानते हैं, पांडास के ग्रुप को एम्ब्रेसमेंट कहा जाता है, यानी शर्मिंदगी। उनको शर्म आते रहता है हमेशा। रीजन ये है, पांडास थोड़ा उल्टा सीधा गिरने वाले प्राणी होते हैं, ठीक है, और उनका क्यूट ऑकवर्ड फीलिंग, वाओ, उनका मजाक भी उड़ता है, बट उनका जो क्यूट बिहेवियर होता है कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से उसको एम्ब्रेसमेंट यानी शर्मिंदगी कहा जाता है। बट पांडास बहुत ही क्यूट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 8वां पॉइंट है वो है वोल्व्स के ग्रुप, यानी भेड़िए के ग्रुप को क्या कहा जाता है। भेड़िए के ग्रुप को पैक कहा जाता है। पैक मतलब झुंड या फिर टोली, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, रीजन ये है क्योंकि जो भेड़िए होते हैं वो एकदम टीम वर्क में काम करते हैं और उनका एक लीडर होता है अल्फा, और सब मिलके हंट करते हैं। तो इसी वजह से भेड़िए के ग्रुप को पैक यानी झुंड या फिर टोली कहा जाता है। हिंदी नेम टोली, झुंड, और इंग्लिश में पैक। गाइस, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 9th पॉइंट, वो है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगोस के ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लेमिंगोस के ग्रुप को फ्लैम्बॉयंस कहा जाता है। फ्लैम्बॉयंस यानी रंगीन प्रदर्शन या फिर शानदार झुंड, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंगोस के ग्रुप को रंगीन प्रदर्शन या फिर शानदार झुंड कहते हैं, फ्लैम्बॉयंस। ऐसा इसलिए, रीजन ये है कि फ्लेमिंगो का जो कलर होता है वो पिंक होता है, प्लस उनका जो खड़ा होने का स्टाइल है वो एकदम शो ऑफ है, देखने लायक, इसलिए फ्लेमिंगो के ग्रुप को बॉयंस यानी शानदार झुंड या फिर रंगीन प्रदर्शन कहा जाता है। अब हमारा लास्ट और 10th पॉइंट है जिराफ्स के ग्रुप। जिराफ्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, जिराफ के ग्रुप को टावर कहा जाता है। मीनार तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिराफ के ग्रुप को टावर कहा जाता है। रीजन ये है क्योंकि जिराफ इतने लंबे होते हैं कि बिल्कुल टावर जैसे दिखते हैं, दूर से दिख जाते हैं, जैसे कोई मीनार दूर से दिख जाती है, सेम वैसे ही जिराफ दूर से दिख जाते हैं। और मीनार का जो कलर होता है ना, जिराफ के कलर से मैच होता है। तो गाइस, मैंने आपको टोटल 10 एनिमल्स ग्रुप नेम बताए और सभी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे कि नहीं, वो ये मुझे आप कमेंट में बताएं। आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा नेम लगा, एनिमल्स के ग्रुप का कौन सा नेम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जेब्रा का जो ग्रुप होता है उनको क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। पहले आपको दिमाग लगाना है, उसके बाद ही गूगल पे सर्च करके मुझे कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस, आज का जो चैलेंज था वो मैंने पूरा कर दिया है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, शायद मैं ब्लॉग में मिल सकता हूं या फिर कोई एक नया चैलेंज के साथ।
आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस तरह की बनानी चाहिए, मैं बिल्कुल उसी तरह की बना दूंगा। तो फिर आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, कमेंट में बताइए। और मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि जिराफ के ग्रुप को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ, ब्लॉग के साथ या फिर एक चैलेंज के साथ। ठीक है, बाय बाय।